नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग जॉब के ऊपर, और वो भी वेयर हाउस के अंदर। यहाँ पर हर एक कैटेगरी की जॉब होती है, बहुत सारे, जो कि आपको शायद पता भी ना हो। जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जॉब हो जाती है फोर्कलिफ्ट जो ऑपरेटर होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर पैकिंग वालों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो डिलीवरी के लिए सामान आता है, ये बहुत, देखो एक तरीके से देखो ना, वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी जॉब है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आज हम उन सारे जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, और आप उन सारी जॉब को किस तरीके से अप्लाई करोगे, सबके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। और जो है यहाँ पर मैं आपको सैलरी बताने वाला हूँ कि कौन सी जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। सबसे पहले आप देख लो, वेयर हाउस ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करते हो तो, और पैकिंग, पिकिंग, ऑर्डर पिकर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, तो इन सब में आपको जो है 2500 यूरो से लेकर 2800 यूरो आपको मिलने वाले हैं। मीन्स 2500 यूरो से लेकर 2800 यूरो मिलने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो, 2.5 लाख से आपका 2.5 लाख मतलब 2,50,000 से 2,80,000 रुपए तक का इसमें सैलरी रहता है मंथली बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आता है वेयर हाउस असिस्टेंट, क्योंकि असिस्टेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जो वेयर हाउस में लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है। और अगर आप सुपरवाइजर में लगते हो, वेयर हाउस सुपरवाइजर में लगते हो, तो वहां पर आपको 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो मंथली आपकी सैलरी रहेगी। और 3,000 यूरो का हो जाएगा 3 लाख के आसपास, और 4 लाख के आसपास हो जाएगा, तो 3 से 4 लाख के आसपास आपका जो है मंथली सैलरी रहेगा एज अ वेयर हाउस और सुपरवाइजर के पोस्ट पर। और उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर में ये होता है कि जो कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है, कौन से स्टॉक को रिफिल करना है, कौन से स्टॉक को कहाँ भेजना है, तो ये सारा जो काम होता है सब इन्वेंट्री मैनेजर का होता है, जिनकी सैलरी होती है 3,000 यूरो से लेकर 7,000 यूरो तक। मतलब 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच का अमाउंट हो सकता है आपका। ऐसा फिक्स कोई नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी में जाके एक्सपीरियंस आपका कितना है, और उस हिसाब से जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता रहेगा तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। इंटरव्यू जिस हिसाब से दोगे उसके ऊपर डिपेंड सारी चीजें करता है। उसके बाद शिपिंग एंड रिसीविंग क्लर्क की आवश्यकता होती है। शिपिंग एंड रिसीविंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी प्रोडक्ट या तो वेयर हाउस के अंदर आ रहा है या तो वेयर हाउस से बाहर जा रहा है, जो शिपमेंट वगैरह आती है वो पूरा देखना जो है वो उनका काम होता है। जिनको जो है 2,000 से लेकर 3,500 यूरो तक का उनको जो है वेतन मिलेगा मंथली। 2,000 यूरो इट मीन समझ लो 2 लाख रुपए से लेकर 3,50,000, 3,500 यूरो। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउस मैनेजर, क्योंकि आपको भी पता है अगर वेयर हाउस बड़ा है तो उसमें मैनेजर की भी आवश्यकता पड़ती है। और अगर मैनेजर कोई ना हो तो मैनेज कौन करेगा, क्योंकि ये जितने भी मैंने पोस्ट बताए सबको मैनेज करने के लिए कोई एक मैनेजर तो होना चाहिए ना वेयर हाउस के अंदर। तो ये एक मैनेजर की, वेयर हाउस मैनेजर की भी आवश्यकता होती है, जिनकी सैलरी 4,000 से लेकर 6,000 यूरो तक होती है। 4 लाख से 6 लाख यूरो तक डिपेंड करता है कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेयर हाउस टेक्नीशियन। वेयर हाउस टेक्नीशियन की भी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वेयर हाउस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल कोई इश्यू हो गया, कहीं वायरिंग का हो गया, कोई भी अगर इश्यू आ जाता है तो यहाँ पर टेक्नीशियन भी हायर करते हैं लोग, जिनकी सैलरी 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए के आसपास होती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। और यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारी एजेंसियों के बारे में बताने वाला हूँ, मैं बहुत सारे आपको वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर जाकर आप इन सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 1 रुपए भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, ये आपको करना पड़ेगा कि आपको रिसर्च बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा। और आप जिसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस है, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कोई भी जॉब अप्लाई मत करो, आपको जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, अगर आप एज अ मैनेजर अप्लाई कर रहे हो तो मैनेजर के पोस्ट पर आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस 2-4 साल का होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो भाई ये मुश्किल है आपको जॉब मिलना फॉरेन की कंट्री में। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो वेबसाइट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपको jobs.lu के ऊपर जा सकते हो। इंडीड है, लिंक्डइन हो गया, आपका यूरोज हो गया, एडम हो गया, jobsfinder.lu, मॉन्स्टर, मूवीज जॉब। तो ये कुछ वेबसाइट है जहां से जाकर जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो है मैं नाम भी यहाँ पर साइड में आपको शो कर रहा हूँ, तो इन सारी वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो हायर करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जिनको अपने कंपनी के अंदर लोगों की आवश्यकता होती है, इंप्लॉय की आवश्यकता होती है, वो जो है एजेंसियों से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये एजेंसियां आपको जो है आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, और आपका जो है इंटरव्यू वगैरह लेके आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो होता है कंपनी के अंदर भेज देंगे। और उसके बाद ये पैसा लेती है, लेकिन आपसे नहीं लेंगे। जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उनसे नहीं, ये जो कंपनियों का मालिक होता है वहां से ये चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे एजेंसी का नाम हो गया हेज हो गई, रॉबर्ट हाफ हो गया, सिनर्जी हो गई, एडिको हो गया, मैन पावर हो गया, केली सर्विसेज हो गई, स्प्रिंग प्रोफेशनल हो गया। तो ये कुछ ऐसी एजेंसी है जहां पर आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज आप याद रखो,
जब भी आप इन सारी जॉब को अप्लाई करो, अगर आपसे कहीं से भी पैसे की डिमांड करी जा रही है तो आप समझ लो कि आपके साथ स्कैम होने वाला है, फ्रॉड होने वाला है। आपको कोई भी 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए पहले ही आपको जो वार्निंग दे देता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर वो सर्विस चार्ज के नाम पर कोई भी चीज मांग रहे हैं तो मत देना भाई, क्योंकि ऐसा कोई सर्विस चार्ज नहीं होता है। हाँ देखो, अगर वो बोल रहे हैं कि वर्क वीजा का प्रोसेस आपको करवाना होगा तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि वर्क वीजा के लिए आपको पैसे पहले देने होंगे तो ये नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पहले मत देना। अब हम बताते हैं क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको जॉब को अप्लाई कर लेना है। जॉब आप अप्लाई करो, इन सारे पोर्टल पर जाओ, इन सारी एजेंसियों के वेबसाइट पर जाओ, गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी। वहां जाकर आपको सर्च कर लेने के बाद वहां पर जब इनके अंदर आप चले आओ तो आप जो भी पोस्ट मैंने बताया, जॉब जहां पर सैलरी मैंने बताई, उस वेबसाइट पर आकर, उस पोस्ट पर आकर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो, जब आप यहां पर अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर आपको ऑफर लेटर जनरेट होता है। ऑफर लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि आपकी मंथली सैलरी क्या होगी, वर्क वीजा का क्या प्रोसेस है, और वहां जाकर आप कहां रहने वाले हो, सब कुछ आपको ऑफर लेटर के अंदर मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको खुद से जो है, अगर कंपनी वर्क वीजा लेके दे रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी वर्क वीजा नहीं दे रही है, देखो बहुत सारी कंपनियां नहीं भी देती हैं, तो अगर नहीं दे रही है तो आपको खुद से जो है वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे आप अप्लाई करोगे? देखो, वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ लग्जमबर्ग एम्बेसी में जाओगे इंडिया के अंदर, तो लग्जमबर्ग एम्बेसी के अंदर जो है वो लोग पूछते हैं कि आप वहां जाकर कहाँ रहने वाले हो, कोई जॉब है स्टेबल या फिर नहीं। तो आप दिखा सकते हो कि आपका इस कंपनी के अंदर जॉब लग चुका है, ऑफर लेटर ये है और आप यहाँ पर रहने वाले। जो अगर कंपनी वहाँ रहने के लिए आपको सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ से होटल बुकिंग वगैरह भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से जो है बाकी दस्तावेज का यूज करके आप जो है अपना लग्जमबर्ग एम्बेसी जो इंडिया में रहेगी वहां पर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से आप अप्लाई करके, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो किसी एजेंट को पकड़ लो जो आपका वर्क वीजा अप्लाई करके दे देगा। जॉब देखो, मोस्टली जो एजेंट होते हैं ना, वो जॉब के लिए पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं आपको वहां भेजने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको बस उनसे बोलना है भाई हमारा वर्क वीजा अप्लाई कर दो, बाकी काम हो गया। अगर आपके पास ऑफर लेटर मिल गया तो तब की ये बात है, उस समय की ये प्रोसेस है, उससे पहले की प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मैं इसलिए बोलता हूँ एजेंट लोग से बचो, जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं, क्योंकि वो भाई पैसे इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं ना, इतना ज़्यादा। लग्जमबर्ग जाने के लिए आज के समय में 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करे जा रहे हैं, 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करे जा रहे हैं। वो बस आपको लग्जमबर्ग भेजेंगे, वहां पर जॉब लगा देंगे, दैट्स इट। उनका बस इतना काम है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी सुना है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग देते हैं वहां पर जॉब करने जाने के लिए। तो आप सोचो, अगर आपको फ्री में जाना है तो आपको कितना रिसर्च करना होगा, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक जॉब अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन में 10 जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 महीने या 2 महीना लग जाए, लेकिन 100% भाई आपको जॉब लगेगी। और ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी जॉब अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं। जिस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है वही जॉब आप अप्लाई करो। और एक चीज, सीवी कवर लेटर होना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि हम लोग सीवी कवर लेटर नहीं बनाते, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब पर आपको मल्टीपल वीडियो मिल जाएगी। सीवी कवर लेटर आपको जो भी है वो यूरोपियन स्टाइल में होना चाहिए, लग्जमबर्ग, क्योंकि देखो यूरोपियन स्टाइल में अगर होगा तो लग्जमबर्ग में जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो सीवी जो है ना यूरोपियन स्टाइल में, यूरोप के कोई भी देश हो वहां पर आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप यूरोपियन स्टाइल में नहीं बनाते हो तो आपका ये जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होगा। और जब शॉर्ट लिस्टेड सीवी नहीं होगा तो उसके बाद जॉब कहाँ से लगेगी, कहाँ से इंटरव्यू दोगे? इंटरव्यू का प्रोसेस तो बाद में आता है, पहले सीवी शॉर्ट लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो सीवी आप यूरोपियन वेबसाइट के ऊपर जाके आप बना सकते हो, यूरोपास की वेबसाइट पर जाके आप अपना सीवी और कवर लेटर बना सकते हो। उसके बाद आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।